नमस्कार दोस्तों, यदि आप वर्ग निकालने का एक बेहतरीन तरीका सीखना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। इस प्रकार के बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्ग आप चुटकियों में निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में जो तरीका बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है। बहुत ही सरल तरीके से आप वर्ग निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं क्रमशः गिनती के माध्यम से लगातार संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब सोच कर देखो, इस वर्ग ट्रिक को मैं सोचते हुए सोचा हूं, मतलब मैं सो रहा था और सोचा और ये ट्रिक मैंने बना दिया। तो निश्चित रूप से आप लोग तो इसको पढ़ के सीखेंगे तो कितना अच्छा ट्रिक बनेगा। सोचिए, मैंने इससे पहले जो ट्रिक बताया था उसको बता दूं, उसके बाद ये 916 इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, बस वीडियो को पूरा देखिए। यहां पर मैंने जितनी भी बड़ी संख्या लिखा है 3 अंकों का, इन सभी संख्याओं का वर्ग आप भी उतने ही जल्दी से निकाल पाएंगे जितना मैं निकालता हूं, बल्कि आप तो इससे ज्यादा स्पीड से निकालेंगे, क्योंकि जो सीखता है ना वो बहुत स्पीड से कर पाता है। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको सीखोगे। मैं इससे पहले एक ट्रिक बता देता हूं कि आखिर मैं इस प्रकार के ट्रिक को कैसे बनाता हूं, तो आप लोग भी इस प्रकार के ट्रिक को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। भाई, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि यदि हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे 25 का वर्ग पता है और मैं 26 का निकालना चाहता हूं, तो 25 का तो मुझे है कितना पता है, 625 होता है। अब 26 का, यदि मुझे 26 का निकालना हो तो याद रखिए, जिसका वर्ग पता है उसके जस्ट बाद वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो आपको क्या करना है, जिसका पता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे 25 का वर्ग पता है ना, तो आप क्या करिएगा, 26 का वर्ग निकालने के लिए, मुझे निकालना किसका है, 26 का वर्ग निकालना है, तो जिसका पता है उसका आप डबल करिए और क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, मैं 2 तरीका बता रहा हूं। डबल करिए और इसी में आपको 1 जोड़ देना है, और ये जो संख्या जोड़ रहे हैं उसको आपको इसमें जोड़ना है। तो 25 दूनी 50 और 1 कितना हो गया, 51 हो रहा है। इसको जोड़िएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 7 आएगा और यहां पर कितना आएगा, 6। मतलब ये जो संख्या दिख रहा है, कौन सी संख्या, 676, ये किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। या फिर यहां पर आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक और तरीका बता रहा हूं कि आप कोई भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला ट्रिक मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, और ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है ना, गिनती वाला ट्रिक, तो जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा विस्तार से बताया गया है। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसका वर्ग निकालना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे 36 का वर्ग निकालना है, ध्यान दीजिए, अगर मैं 36 का वर्ग निकालना है और मुझे 36 का वर्ग नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 35 का वर्ग तो पता है, क्योंकि कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो उसका वर्ग हमें पता होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 पंचे 25 करेंगे, ठीक है, और 3 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 3 चौक 12। ये किसका वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका वर्ग है, 35 का वर्ग है, लेकिन मुझे निकालना 36 का है। तो जिसका वर्ग पता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्ग पता है मतलब 35 का वर्ग पता है, इसमें आपको जोड़ना होगा जिसका ज्ञात करना है। लगातार संख्या की बात कर रहे हैं भाई, जैसे 36 का ज्ञात करना है तो 36 को जोड़िए, कितना होगा, 35 दूनी 70 और कितना हो रहा है, 71। और इसी को मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या करिएगा, या तो जो संख्या दिया हुआ है, जैसे 35 दिया हुआ है ना, जिसका वर्ग पता है उसको आप क्या करिएगा, डबल करिए और उसमें 1 जोड़िए, तो 35 दूनी कितना होता है, 70, और इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 71 ही आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो 35 और 36 को जोड़िए, मतलब जिसका वर्ग पता है, और उसके जस्ट बाद वाली संख्या जिसका वर्ग निकालना है उसको जोड़ दीजिए, और ये संख्या को आपको इसमें जोड़ देना है जिसका ज्ञात है। जैसे 1 2 2 5, ये किसका वर्ग था, 35 का और 36 का निकालना है, तो हमने लगातार संख्या को जोड़ा या फिर डबल करके 1 को जोड़ा, तो हमारे पास कितना आ गया, 71 आया। इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, 2 आएगा और ये 1। ये किसका वर्ग हो गया, 36 का। तो दोस्तों, ये तो है, हो गया एक ट्रिक। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इतनी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। सब संख्या का वर्ग मैं आपको निकालकर बताने वाला हूं। तो इतने को मैं डिलीट कर देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझा रहा हूं कि यदि हमें 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं छोटे संख्याओं से। जैसे यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से कोई भी एक संख्या ले लें। चलो हम 13 की बात करते हैं, 113 की बात करते हैं। यदि भाई मुझे 113 का निकालना हो तो ये संख्या को मैं पहले डिलीट कर देता हूं, है ना, इसको हम बाद में और लिख लेंगे, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मुझे किसका निकालना है, 113 का, ठीक है। तो 113 का आपको वर्ग निकालना हो, कोई भी संख्या का वर्ग निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सुविधा अनुसार आपको जो अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको जो सरल लग रहा है, इनमें से देखिए 2 भाग दिख रहा है, इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो 11 और 3 में तोड़िए, मतलब जिसका वर्ग आपको याद है, जैसे यहां पर
लिखने की बात करूं, उसको ऐसे तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे 11 का वर्ग याद है और 3 का वर्ग है, या फिर आप क्या करिएगा 1 लिखिए और 13 लिखिए। अब आपको इसमें 13 का वर्ग याद करना होगा या फिर 1 का, मतलब उसको 2 भाग में तोड़ना है ना, इस प्रकार नहीं तोड़ना है, बस लिखना है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे उस रूप में आपको तोड़ना है। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं भाई। यहां पर देखिए मुझे 19 का वर्ग याद है या फिर 5 का, 19 और 5 का वर्ग मुझे याद है, तो मैं इस रूप में तोड़ूंगा, ना कि 95 का वर्ग और 1 के वर्ग में। आपको जो अच्छा लगे उस वर्ग को याद कर लीजिए। अब देखिए इसको मैं 2 प्रकार से आपको बनाकर बता रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखिए, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि पूरा बेसिक समझा रहा हूं। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यदि इसको मैं इस रूप में करूं, अगर इधर का जोड़ा बनाऊं, ध्यान दीजिएगा आपको जोड़ा बनाना है तो 2 चीजें ध्यान देना है। अगर आप इधर से जोड़ा बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप इकाई साइड से जोड़ा बना रहे हैं तो आप जब भी हल करेंगे तो 2-2 अंक छोड़कर हल करेंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने 2 अंक का जोड़ा बनाया है तो 2 अंक छोड़कर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए अब 13 का वर्ग मुझे पता है कितना होता है, 169। तो यहां से 2 अंक मुझे छोड़ना है। अगला संख्या जब भी लिखूंगा तो 2 अंक छोड़कर लिखूंगा क्योंकि मैंने 2 का जोड़ा बनाया है। देखिए दोनों तरीके से हल करके बताऊंगा। अब देखिए 13 को गुना करेंगे, देखिए हमने 2 भाग में तोड़ा था ना, 13 यहां पर भी लिखा था मैंने, 1 और 13 का वर्ग याद मुझे और 1 का वर्ग याद है, तो मैंने क्या किया 13 का वर्ग लिखा। अब क्या करेंगे 13 को इनसे गुना करेंगे, 13 1 कम 13 और 13 दूनी 26। मैंने क्या बताया है 2 अंक छोड़कर लिखना है, तो मतलब 26 को मैं यहां पर लिखूंगा। अब क्या करना है 1 का वर्ग लिखना है, तो 2 अंक छोड़कर लिखना है ना, तो 1 का वर्ग तो 1 होगा तो मैं यहां पर लिख दूंगा। अब इनको हल कर देंगे तो यहां पर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये आपका वर्ग भी हो गया। जी हां दोस्तों, जब हमने क्या किया, इधर से जोड़ा बनाया था और इधर को 1 लिखा था। इसी प्रश्न को देखिए, इसका उत्तर मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको मैं इसको दूसरा विधि से भी हल करके बता रहा हूं ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, आपको किसी प्रकार का कोई शंका न रहे। चलिए ये तो मैंने बनाया, तब आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर कितना आया है, 1 2 7 6 और 9। अब इसी प्रश्न को यदि मैं दूसरा मेथड से बनाऊं, इसी को मैं बता रहा हूं भाई ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, बाकी को मैं आपको फटाफट हल करके बताऊंगा। देखिए अगर इसको मैं 11 और 3 के हिसाब से हल करता, मतलब 11 का वर्ग याद करता और 3 का वर्ग याद करता, तब मैं इसको कैसे हल करता। तो भाई मुझे पता है अगर मैं 3 का वर्ग याद कर रहा हूं तो मुझे एक एक संख्या लिखना होगा, ठीक है। तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अब यहां पर 9 है, मतलब यहां पर हम 0 मानेंगे, लेकिन हल करते समय आपको एक एक अंक लेना है। तो हमको तो पता चल गया है कि 3 का वर्ग 3 तिया 9 होता है। अब ये 11 और 3 का हमने जोड़ा बनाया है, तो अब क्या करेंगे 11 तिया 33 करेंगे और 33 दूनी 66 करेंगे। 66 को आपको क्या करना है, आप एक अंक छोड़कर लिखना है यहां पर, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहां पर 11 का वर्ग निकालिएगा। ध्यान दीजिए अब उल्टा कर रहे हैं, 11 का वर्ग निकालेंगे तो एक अंक छोड़कर ही आपको लिखना होगा। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब इसको आप जब हल करेंगे, चलो इसको मैं यहीं पर हल कर देता हूं। यहां पर तो 9 आएगा, यहां पर 6 ही आएगा, यहां पर 7 आएगा, और यहां पर 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा। आप देख सकते हैं दोनों उत्तर बिल्कुल परफेक्ट सही है, मतलब हमारा तरीका बिल्कुल समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और भी पूरा क्लियर हो सके। ये तो हमने एक मेथड बताया जिसमें हमने दोनों तरीका बताया है। निश्चित रूप से अब आप 3 अंकों की कोई भी संख्या, जी हां कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जिसमें से आप 100 से लेकर स्टार्ट करेंगे या फिर आप 99 से स्टार्ट करेंगे और 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए चलो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, फिर मैं बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकाल के बता रहा हूं। एक संख्या का हमने निकाल दिया, जिसका हमने निकाल दिया उसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका हमने हल कर लिया। अब चलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मुझे इसका निकालना हो 1 1 2, मतलब 112 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो मुझे क्या करना है, बस जोड़ी बनाने आना चाहिए जो मुझे याद है। जैसे मुझे 12 का भी वर्ग याद है और 11 का भी याद है, तो यहां से मैं 11 का जोड़ा बनाऊंगा इधर और इधर 1 का जोड़ा बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो संख्या है 2 दूनी 4 करूंगा, तो हल करते समय मैं एक एक अंक के बाद लिखूंगा। हालांकि यहां पर इसको 2 अंकों का लिख सकते हो, लेकिन जब आप अगली संख्या लिखोगे तो एक अंक को छोड़कर ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, तो आपको यहां पर 44 लिखना है, एक अंक छोड़ को। अब फिर एक अंक को छोड़ के इधर से, है ना, तो इधर एक अंक फिर छोड़ के लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, तो 11 का वर्ग मतलब कितना है, 1 to 1 होता है। अब इसको आप हल करिए, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 4 आएगा और 4 और कितना हो जाएगा, यहां पर 5 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। कब हमने हल किया, जब इधर हमने एक अंकों का लिया। इसी को हम दूसरा मेथड से अगर बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा,
तो भी इसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। करके देखते हैं। इतना उत्तर तो आया है। अगर मैं क्या करूं, जोड़ा जो बना रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा बदल दूं। देखिएगा मैं बदल रहा हूं आपके सामने, ये देखिए मैं जोड़े को बदल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम जोड़ा को इधर से ले लें, ठीक है, ग्रीन कलर लेंगे, अगर हम जोड़ा इधर से बनाएं तो इधर अकेला संख्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब अगर हम यहां पर 2 अंकों का जोड़ा बना रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब यहां पर 2 का जोड़ा है तो मैं जब भी संख्या लिखूंगा 2 अंक छोड़ के लिखूंगा, इतना याद रखिएगा। अब 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24, तो यहां पर मैं 24 लिखूंगा। फिर मैं 2 अंक इधर से 2 अंक फिर छोड़ूंगा, ठीक है, यहां से 2 अंक छोड़ूंगा। अब यहां पर 1 का वर्ग लिखेंगे मतलब 1 ही लिखेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, 4 और 1 कितना आएगा 5 आएगा, और यहां पर 2 आएगा और 1 आएगा। निश्चित रूप से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग हम इसी प्रकार निकालेंगे। अब देखिए मैं अगला संख्या फिर बता रहा हूं, इतने को फिर हम मिटा देते हैं क्योंकि इतने का निकाल लिए हैं। आगे मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना वो बहुत ही मजेदार है। देखिए इतना बड़ा संख्या, इस संख्या का हम कैसे करेंगे। जब भी हमको लगे कि प्रश्न थोड़ा कठिन है तो आपको यह ध्यान देना है कि इसका आपको वर्ग याद है। देखिए मैंने आपको बताया है, इनको आपको डिवाइड करने आना चाहिए। जैसे यहां पर 51 में डिवाइड मत करिए, 12 और 5 में करिए। क्यों, क्योंकि 12 का वर्ग आपको याद है और ये 2 अंकों का जोड़ा बनाया है ना, इकाई साइड से अगर आप 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं तो 12 का 144 होता है। अब 2 अंक को छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करिए, 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120। आप क्या करिए, 2 अंक छोड़कर लिखेंगे तो 120 यहां पर होगा, फिर यहां से 2 अंक छोड़िएगा। अब क्या करिए, 5 का वर्ग करिए, 5 पंचे 25, 2 अंक छोड़े हैं ना, तो 5 पंचे 25 यहां पे होगा। बस इसको जोड़ते जाइए, लिखते जाइए। ये देखिए 2 और 6 और ये 2, ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको भी आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया है, जो आपको सरल लगता है, जो मेथड आपको सरल लगता है उसके आधार पर आपको करना है। देखिए हमने इसका भी कर लिया, ये भी हमारा हल हो गया। अब मैं आपको 916 का भी करके बताऊंगा, लेकिन अगर ये वाला आ जाए तब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। अगर मुझे निकालना होगा इसका 182 का वर्ग निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, चूंकि मुझे 18 का वर्ग 82 का वर्ग तो याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 भाग में तोड़ूंगा। किस रूप में तोड़ूंगा, 2 वाला और 18 वाला। और मैंने बताया है इधर से यदि हम जोड़ा बनाएं तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहां पर शून्य जरूर लिखेगा, लेकिन अगर आप 1 अंक का जोड़ा बनाए हैं तो अगली संख्या को इस 1 अंक को छोड़ के लिखेंगे। अगला संख्या क्या होगा, 18 दूनी क्या होगा 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। 36 दूनी 72 को आप यहां पर लिखिएगा, फिर आप 1 अंक छोड़कर लिखिएगा। अब क्या करना है, 18 का वर्ग निकालना है। हो सकता है आपको 18 का वर्ग याद ना हो, तो आप क्या करिए, मैंने अभी आपको जो तरीका बताया है लगातार संख्याओं का वर्ग। अगर आपको 17 का वर्ग याद है तो 17 के वर्ग से निकालिए, या फिर नहीं पता है तो आप क्या करिए, 18 का वर्ग निकालने का भी वही तरीका आप अपना सकते हैं। क्या करिएगा, 1-1 अंक का जोड़ा बने तो 88 64 का आप क्या कर लीजिएगा, यहां पर 4 लिखेगा, 6 तो इधर आ गया, चाहे तो आप 64 लिख सकते हैं, 1 अंक को छोड़कर लिखेगा, ठीक है। फिर आप क्या करिए, 18 का वर्ग निकाल रहे हैं ना, तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16, यहां पर क्या लिखेगा 16 लिखेगा। फिर 1 का वर्ग लिखेगा, यहां पर 1 अंक फिर छोड़ेंगे तो 1 लिखेगा, यहां पर कितना आ जाएगा, इस प्रकार आप लिखेंगे तो यहां पर 4 आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, मतलब यहां पर आ जाएगा 324। मतलब हमको समझ आ गया है कि 18 का वर्ग कितना है जी 324। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए हम इधर से जोड़ा बनाए थे तो हमें 1-1 अंक छोड़कर लिखना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 324, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको हल करिए, 4 2 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, यहां पर कितना आ जाएगा इतना। निश्चित रूप से अब ये आपका उत्तर आ गया है। निश्चित रूप से इस बड़ी संख्या का भी हमने वर्ग बहुत आसानी से निकाल लिया। निश्चित रूप से अब इतने भाग को मैं फिर से मिटा देता हूं, फिर वो संख्या का वर्ग आपको निकाल कर बताऊंगा। कौन सी संख्या का, 916, जिसको हमने लिखा था आपके सामने ही। अब देखिए अगर मुझे इस बड़ी संख्या का निकालना है तो इसका मैं कैसे निकालूंगा भाई। अब मुझे तो पता है कि एक चीज आपको और बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए, एक और बेहतरीन ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूं। इसको देखकर मुझे एक और ट्रिक याद आ गया कि कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे निकालना हो किसका, 195 का वर्ग निकालना है, तो मैंने आपको 2 तरीका बताया है, या तो इन दोनों का जोड़ा बनाइए या इन दोनों का, कैसे भी करके जिसका वर्ग आपको याद है वो वाला जोड़ा बना लीजिए। लेकिन चलो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि 195 का वर्ग निकालना बड़ा कठिन काम है, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ये ट्रिक पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूं। निश्चित रूप से मुझे 95 का वर्ग याद है और 1 का वर्ग याद है। अब कोई बोलेगा 95 का वर्ग कैसे याद है, भाई 95 का वर्ग तो हर व्यक्ति को याद रहता है। क्यों याद रहता है, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है
तो आपको 5 पंचे 25 लिखना ही है। कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में 5 हो और वर्ग निकालना हो तो 25 लिखे, और जो संख्या है दहाई में उसको एक अधिक संख्या से गुना करिए। 9 है तो 10 से गुना करेंगे तो 90 होगा। तो कैसे याद नहीं है भैया, ये देखो हमें 95 का वर्ग याद है। अब यहां से हमने 2 अंक का जोड़ा बनाया है ना, तो हमने आपको जो तरीका बताया है, अगर आप 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं तो 2 अंक को छोड़ करके संख्या को लिखना है, ये मैंने बताया है। अब आपको क्या करना है, यदि हमने यहां पर 95 का जोड़ा बनाया था तो 95 गुना करेंगे 1, 95 गुना 95, और 95 को आपको किससे गुना करना है, ये 2 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, मतलब 190 हो रहा है। अब क्या करिएगा, यहां पर आपने 2 अंक छोड़ रखा है तो 190 को आप यहां पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 1 का वर्ग यहां पर फिर 2 अंक छोड़ेंगे और 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा। इसको हल करिए, 5 2 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, कितना हो गया 3। अब ये आपका वर्ग हो गया। निश्चित रूप से इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसका दूसरा तरीका और है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के संख्या का वर्ग आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका क्या हम यहां पर लगा नहीं सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। चलो इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, इसको छोड़ करके, है ना। उसके बाद वो संख्या भी बताऊंगा जिसको मैं बताने वाला था, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। अब मुझे अगर 195 का वर्ग निकालना होता भाई, तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, इसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। इकाई में जो संख्या दिया है उसका वर्ग निकाल दीजिए, निकाल दिए ना, हो गया। फिर यहां पर जो संख्या है 2 अंकों का संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 को एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए, 20 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 19 को 20 से गुना करेंगे मतलब 2 से गुना करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको आपको सामने लिख देना है, ये देखिए। तो क्या ये उत्तर नहीं आया? बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आया। चलिए वो संख्या का उत्तर बता देता हूं जिसको मैं आपको बताने वाला था कि वो बड़ी संख्या, कौन सा बड़ा संख्या हमने लिखा था, 916। भाई इसका वर्ग निकालना क्या कठिन काम है? आपको जो याद है, जैसे 16 का वर्ग याद है ना, तो 16 और 9 का अलग अलग जोड़ा बनाएंगे। इधर आपने 2 अंकों का जोड़ा बनाया है ना, तो 16 का वर्ग तो पता है 256, और मैंने बताया है कि आपने 2 अंक का जोड़ा बनाया है तो यहां आपको 2 संख्या छोड़ना है और अगली संख्या को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 16 गुणित 9 करेंगे। 16 गुणित 9 कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, क्योंकि 16 हम 160, तो 16 घटाएंगे तो 144 होगा। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 288 होगा। 2 अंक छोड़कर लिखना है, मतलब यहां पर 8 आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा। अगली संख्या को फिर 2 अंक छोड़कर लिखेंगे, यहां से 2 अंक छोड़कर लिखेंगे। तब क्या करेंगे, 9 का वर्ग 9 या 81 यहां पर लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यहां पर 6 आएगा, 5 आएगा, 8 और 2 10 हासिल 1, यहां पर 9, यहां पर 3 और यहां पर 8। दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसका कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन आज मैंने आपको वर्ग निकालने का एक बेहतरीन तरीका बताया जिसमें हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।